फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। चलिए चलते हैं किचन में, ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो किचन में मैं आ गई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में प्याज के पराठे। तो प्याज के पराठा बनाने के लिए एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है, धनिया पत्ती ले लिया है और इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। एक नहीं, 2 प्याज हमने लिया है, छोटे छोटे साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 2 प्याज हमने ले लिया है। इसको अच्छे से धो भी लिया है। सभी चीज़ों को धोने के बाद ही मैं अक्सर कट करती हूँ। सारी चीज़ों को धो लिया है। धोने के बाद इसमें डाल देंगे चॉपर में और डालने के बाद इसे बारीक हम चॉप कर लेंगे। तो ये नाश्ता ना बहुत ही टेस्टी लगता है और चाय के साथ खाइए। आम के अचार और चाय के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। आज मुझे कुछ क्लीनिंग का काम करना है तो पहले नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद में क्लीनिंग के साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी बना लूँगी। तो इसको हमने पहले आटा लगा लेना है। तो हमने आटा ले लिया है और इसमें चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल दिया। और इसमें आप चाहे तो कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने सिर्फ नमक डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। नमक डाला है और अजवाइन डाला है। तो अजवाइन ज़रूर डालें क्योंकि अजवाइन अच्छा होता है खाने में। किसी भी खाने की चीज़ में अजवाइन हम डालते हैं तो पचने में भी आसान रहता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो इसको हम आटा का डो लगा लेंगे सॉफ्ट। और क्योंकि हमें अभी क्लीनिंग का काम में टाइम लगेगा तो इसको मैं आटा लगा के रख दूँगी तो जल्दी से बना भी दूँगी। अगर भूख लगेगी किसी को खाना होगा तो मैं जल्दी से बना दूँगी, इसलिए आटा लगा के पहले रख देती हूँ। उसके बाद क्लीनिंग का काम बहुत दिनों से सोच रही थी। बारिश के मौसम में ना बीच बीच में क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत दिन हो जाता है तो हर जगह चिपचिप सा लगने लगता है और धूप नहीं रहती है तो पूरा घर अजीब सा स्मेल भी आने लगता है। तो मैं बीच बीच में ना क्लीनिंग कर देती हूँ। तो वही आज मैं सोच रही थी कि फ्रिज का कवर और माइक्रोवेव का कवर भी चेंज करूँगी। इसी बहाने में ऊपर से अच्छे से क्लीन भी कर लूँगी। और जब मैं ऊपर चढ़ी ना तो देखा कि बहुत गंदगी थी, उस पर बहुत धूल मिट्टी और सीरों का ना बाल हर जगह उड़ता है क्योंकि बरसात में इनके भी बाल झड़ते हैं तो पता तो नहीं चलता है। लेकिन ऊपर मैंने देखा तो छोटे छोटे से इसके बाल भी बहुत ऊपर में थे। तो ये इसको हटा दिया और अच्छे से क्लीन करके हमने फिर दूसरा कवर चढ़ाया। तो बहुत ही गंदा था, देखने से पता नहीं चलता, लेकिन जब हाथ लगाओ ना तो बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो इन सब चीज़ों को हमें साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। बीच बीच में करते हैं ना तो अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाता है और चीज़ें साफ़ सुथरा रहती हैं तो बैड स्मेल भी नहीं आता है। और किचन को खास करके ना बहुत ही क्लीन रखना चाहिए। तो वही मैं सोच रही थी। तो आज हमने इसको डिसाइड किया कि एक एक कोना पकड़ के मैं साफ़ करूँगी। एक दिन में पूरा पॉसिबल नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा करके हम कर सकते हैं। वैसे पता भी नहीं चलता है और हमारा क्लीनिंग भी हो जाता है। तो फ्रिज को तो मैं अंदर से भी क्लीन की थी, लेकिन उसका मैं वीडियो नहीं बनाई थी। लास्ट में हमने अंदर से भी सारी चीज़ों को निकाल कर, कुछ चीज़ें ऐसी फ्रिज में होती है ना जो कि पड़े पड़े नहीं देखने से ख़राब हो जाती है। हमेशा यही होता है, थोड़ा बहुत ज़रूर सब्जी वगैरह होता है, वेजिटेबल्स जो बना हुआ भी चीज़ कुछ हम रख देते हैं और पीछे साइड में रहता है ना तो याद नहीं आता, वो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अंदर से मैंने आज अंदर से पूरा क्लीन किया था। तो मतलब फ्रिज को साफ़ सुथरा देखकर अच्छा लग रहा था और सब्ज़ी अभी लानी थी तो इसलिए मैं नहीं ला रही थी कि पहले मैं इनको अच्छे से क्लीन कर दूंगी फिर सब्ज़ी को अंदर डालूंगी। बास्केट वगैरह सब हमने धोया था और देखिए यहाँ पे हमने फ्रिज को ऊपर साफ़ करके कवर लगा दिया। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया, इसे मुझे हैंग करना है, किचन के लिए ही मंगाया है। और यहाँ से ये सब प्लांटर वगैरह भी हमने साफ़ कर दिया और सबको पोंछ के हमने ऊपर में रख दिया। तो सफाई हो गया। बहुत गंदा हुआ था फ्रेंड्स, बहुत गंदा, पता नहीं चल रहा था। जब हटाया ना तो बहुत गंदगी निकला है। तो बहुत सुकून सा लग रहा था जब साफ़ हो गया तो। और हमारा किचन भी अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा रहता है तो यहाँ पे देखिए जब मैंने माइक्रोवेव को हटाया ना वहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और कुछ चीज़ें हम ना, जैसे इसके साइड वाला जो पॉकेट होता है फ्रिज में, तो ज़रूरी चीज़ें हम रख देते हैं जो कि हमें आसानी से मिल जाए। और उसको हमने क्लीन कर दिया फ्रिज को। अब इसको मैं हटा रही हूँ। और जब हमने हटाया ये माइक्रोवेव को तो मैंने सोचा कि ऊपर से ही साफ़ कर दूँ, लेकिन जब हटाया तो बहुत गंदगी थी पीछे साइड में। इसका पहले हमने पॉकेट में से सारा सामान निकाल लिया। छोटे छोटे चीज़ हम डाल देते हैं जो कि मतलब रोज़मर्रा के काम में आता है, उसको हम रख ही देते हैं इसके साइड के पॉकेट में। तो इसको भी हमने चेंज कर दिया। तो सबको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं।
और ये माइक्रोवेव का हटाया तो बहुत गंदगी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने थोड़ा सा ना लिक्विड डिटर्जेंट का लगाकर फिर अच्छे से हमने इसको पोंछ लिया, तो अच्छे से क्लीन हो गया। और सिरों को देखिए, जब मैं ऐसा इस तरह का काम करती हूँ ना, सिरों मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और हमारे हाउस हेल्पर भी आ गई थी, ये भी खड़ी थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मैंने कहा कि पहले मैं इन सब चीज़ों को क्लीन कर दे रही हूँ, उसके बाद आप लगाना, क्योंकि गंदगी फिर नीचे भी आएगा ही, गिरता ही है कुछ कुछ। तो अच्छे से पहले मैं क्लीन कर दे रही हूँ, उसके बाद आप लगा लीजिएगा। तो ये भी खड़ी थी और बोल रही थी कि सही में गंदगी देखकर ये भी बोल रही थी कि कितना गंदगी है। पता नहीं चलता है बाहर बाहर से, लेकिन एक बार ना हमें हटा के 10-15 दिन में कर ही लेना चाहिए क्लीन। तो देखिए इसका भी कवर हमने डाल दिया। और ये ना फ्रिज का माइक्रोवेव का मैंने एक ही जैसा, जब भी लेती हूँ तो कोशिश रहती है कि एक ही जैसा हम कवर लें, अच्छा लगता है देखने में। तो ये भी मैंने होली के टाइम में हमने लिया था। और ब्लू वाला भी जो अभी हटाया था वो भी सेम टू सेम है, दोनों मतलब पेयर में ही हमने लिया था। तो आजकल पेयर में मिल भी जाता है आसानी से। तो देखिए हमारा माइक्रोवेव भी अच्छे से क्लीन हो गया, फ्रिज भी क्लीन हो गया। तो चलिए इन सबको हटा लेते हैं। और जो कुछ कुछ चीज़ें होती है जैसे रबर बैंड वगैरह मैं साइड में रखती हूँ कि कभी कभी काम आता है, आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, और ये जूसर है, हैंड जूसर है, तो ये भी इसके ऊपर ही रखती हूँ, कभी कभी काम आ जाता है इसलिए अंदर नहीं रखती। तो कुछ चीज़ें बाहर इसलिए भी रहती है कि कभी कभी काम आ जाता है, फिर निकालना आसान हो जाता है। तो देखिए इसको मिक्सी को भी हम अच्छे से हमने पोंछ दिया, अंदर में गंदगी थी, इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और देखिए पोंछ कर, तो अगर सफाई कर दो तो किचन बहुत ही अच्छा, खुद को अच्छा लगने लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो काम सोचते रहो ना कि आज करेंगे कल करेंगे, तो जल्दी काम ही नहीं होते। तो मैंने आज सुबह से ही डिसाइड किया था कि आज तो मैं क्लीन इसको करूँगी ही। और मतलब बहुत सुकून सा लग रहा है, देखिए कितना क्लीन हो गया, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया। हमारा माइक्रोवेव के पास भी और फ्रिज भी क्लीन हो गया है। तो ये दो चीज़ ना, फ्रिज तो हमेशा साफ़ ही रखना चाहिए क्योंकि उसमें हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। तो हमारा किचन क्लीन हो गया। और देखिए ये आया था, इसको हम लोग खेक्सा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, बताइए कमेंट में। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो इसका मैं भुजिया बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो पहले मैं प्याज के पराठे बनाकर और फिर मैं नहाने जाऊँगी। क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है, सारा क्लीनिंग हो चुका है। और उसका मैं भुजिया बनाकर तब मैं जाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर तुरंत किचन में आने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए मैं भुजिया बनाकर जाऊँगी। और बाकी दाल चावल तो मतलब घूमते घूमते बन जाता है, तो दाल चावल भी मैं घर भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाकर और किचन को क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं भुजिया बनाऊँगी। और मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। दाल चावल के साथ भी खाइए या रोटी के साथ भी मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पराठा भी हमारा बन गया। और प्याज का पराठा मैं बहुत दिनों के बाद आज बना रही हूँ, तो आदि का भी मन हो गया था और अच्छा भी लगा। इसे चाय और आम के अचार के साथ ही हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और साथ के साथ मैं किचन भी क्लीन करते रहती हूँ। तो चलिए भुजिया भी बना लेती हूँ। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, उसमें सिर्फ मेथी और हरी मिर्च का तड़का लगाया है। तो सरसों के तेल में ही मैं बनाती हूँ, इसी में अच्छा लगता है। मैं हर खाना सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो देखिए हमने कट कर लिया है, इसको डाल देंगे। और बनाना बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ नहीं डालना है, नमक और हल्दी सिर्फ डालना है और इसको बना लेना है। इसको कुरकुरा सा भून लेना है। तो पहले तो मतलब इसको डालकर हल्दी नमक डालकर हम ढक देंगे और पूरा पानी वगैरह अच्छे से सूख जाता है ना, ये पक जाता है, तब फ्लेम को हाई करके और इसको हम भून लेते हैं कुरकुरा। तो देखिए इसको हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, अब हल्दी भी डाल देंगे। बहुत लोग इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में ना भुजिया ही अच्छा लगता है इसका। और मतलब इसमें कोई मसाला भी नहीं है और खाने में टेस्टी भी लगता है। इसको हम मिला लेंगे अच्छे से और इसको ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए। तो इसको हम ढक देंगे और ढककर इसको छोड़ देंगे। तो चलिए इसको ढक देते हैं और फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम कर देंगे। अभी हाई है, इसको मीडियम कर देंगे। जब ये पक जाएगा ना तो इसको खोलकर और हाई करके हम इसे कुरकुरा भून लेना। तो देखिए ये बन गया था, मैंने शूट ही किया था भूनते समय। तो देखिए कितनी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो ये शाम का टाइम है और चाय हमारा हो गया है। और आज है मंगलवार, तो प्रसाद भी मंदिर में चढ़ाया हमने। ये देखिए लड्डू, बूंदी का लड्डू है और उसके साथ साथ गर्मा गर्म समोसे भी हैं। बारिश भी हो रही है, बारिश में एक दिन भी हम लोग समोसा नहीं खाएंगे, तो आज गर्मा गर्म समोसा भी खाएंगे। गर्मी तो है, बारिश हो रही है, फिर गर्मी हो जा रही है, फिर धूप निकल जा रही है, ऐसा ही चल रहा है, अप डाउन चल रहा है। और सब्जी वगैरह भी आए, इसको भी रखना है। तो चलिए खाते हैं प्रसाद पहले और फिर खाएंगे गर्मा गर्म समोसा। तो वीडियो को बैंड करूँगी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।